हैप्पी मॉर्निंग। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर और मॉर्निंग बैच का बिहार एसआई का 100 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे आज 12/5/2025। तो चलिए, जो भी फ्रेंड नहीं आते हैं उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर किया कीजिए आप लोग, और कोई भी मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन के बारे में कुछ गलत लगता है तो वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय डेजर्ट फॉक्स के नाम से कौन विख्यात था? तो डेजर्ट फॉक्स के नाम से प्रथम विश्व युद्ध के समय ये जनरल रोमेल विख्यात था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध में 1927 में झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये झंडा सत्याग्रह जो है कि नागपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में किसके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1857 के क्रांति के बारे में किसने कहा? यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, ये कहा था जॉन लॉरेंस ने कहा था ये बात। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। सिख के किस गुरु ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया था? तो ये जो है कि गुरु अंगद ने। लंगर है तो अंगद याद रखेंगे, लंगर अंगद, इस तरह से याद रखेंगे, लंगर व्यवस्था अंगद। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित था? तो ये मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर शिवाजी का कर व्यवस्था आधारित था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो ये बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देवपारा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये देवपारा अभिलेख जो है कि विजय सेन से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। देवपारा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये विजय सेन से संबंधित है देवपारा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, निम्न कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद का 3 अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति ये नहीं होता है संसद का अंग, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, निम्न में कौन व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पहले किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किए हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रथा की किस दर्शन से ली गई है? तो ये कनाडा से लिया गया है। तो चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रथा किस देश से ली गई है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रथा कनाडा से लिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 14 देखिए, संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो भारतीय प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। समानता पूछ रहा है तो 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
कौन व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य था, विधानसभा का सदस्य किस राज्य के विधानसभा का सदस्य था, तो ये HD देवगौड़ा साहब जो हैं विधानसभा के सदस्य के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो ये बलराम जाखर का रहा है। लोकसभा के कार्यकाल में बलराम जाखर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये नेशनल पीपुल्स पार्टी NNP का चुनाव चिन्ह पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आज़ादी के बाद बनने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन है, तो ये ओडिशा उच्च न्यायालय जो है कि आज़ादी के बाद बना है 1948 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का संगठन है, तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भूमध्य सागर की सीमाएं किन महाद्वीपों से नहीं लगती है, तो भूमध्य सागर की सीमा ऑस्ट्रेलिया महासागर से नहीं लगती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे, यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है, यूरोप का भारत इटली देश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश सम्मिलित हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पापहनी तथा चित्रावती किसकी सहायक नदी है, तो पापहनी तथा चित्रावती ये पेन्नार की सहायक नदी है। क्वेश्चन 25 देखिए, सूरज ताल तथा चंद्रताल झील किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन सी जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है, तो ये तोड़ा जनजाति जो कि तमिलनाडु में बहुपति प्रथा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो ये दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्य में है, इनमें से किस राज्य में नहीं है, यह कर्नाटक राज्य में नहीं है। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। तो पुदुचेरी का फैलाव कर्नाटक राज्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बिहार के चौहद्दी के संबंध में कौन गलत है, तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में यूपी, यानी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे, निर्देशों के समूह को कहते हैं, तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। निर्देश देता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है, तो ये 3य पीढ़ी की बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है। तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि एक कंप्यूटर का कॉपी बना लीजिए, पर डे क्विज में चाहता है जितना भी कंप्यूटर वो क्वेश्चन पर डे लिख लीजिए, तो और देखते रहिए, छोटा सा कॉपी पतली से बना लीजिए और वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट माइक जो है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1 बाइट का अर्धभाग होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, तो और 8 बिट का आधा 4 निब्बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, MS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नाभिकीय
ईंधन परिसर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नाभिकीय ईंधन परिसर का मुख्यालय हैदराबाद में है। नाभिकीय ईंधन परिषद पूछ रहा है, हैदराबाद, याद रखेंगे। क्वेश्चन 37 देखिए, भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1987 में हुआ था। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड 1987 में इसकी स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है? तो ये कोटेस्ट फर्स्ट है। देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कोटेस्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक सेकेंड था कुत्ता को ले जाने वाला 1959 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये देवी कुंज रानी है। अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुंज रानी देवी है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार ने पेंशन योजना की शुरुआत कब की है? खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार ने पेंशन योजना 1992 में शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पार्थनॉन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? पार्थनॉन जो है ये यूनान देश का राष्ट्रीय स्मारक है, पार्थनॉन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यूनिवार्ता भारत की समाचार एजेंसी है। तो समाचार एजेंसी बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए पूरा समाचार एजेंसी याद कर लीजिए। मैंने एक दिन PDF डाला था, उसमें बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी किस देश के राजनीतिक दल हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, याद रखेंगे, लिबरल और लेबर, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 46 देखिए, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवाएं हैं? तो ये लेबनान की है। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस लेबनान की है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ये लंदन से प्रकाशित होता है, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र। फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र लंदन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे, कामयानी आंसू लहर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? तो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत रत्न पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन है? तो धुंधो केशव कर्वे हैं सबसे अधिक उम्र के भारत रत्न पाने वाले, और सबसे कम उम्र के सचिन तेंदुलकर हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पंजाब का कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो पंजाब का पुरुषों के द्वारा नृत्य भांगड़ा नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे, किस अर्धसैनिक का आदर्श वाक्य शौर्य दृढ़ कर्मनिष्ठा है? तो ये ITBP का हो जाएगा, शौर्य दृढ़ कर्मनिष्ठा आदर्श वाक्य। क्वेश्चन नंबर 54 पाएंगे, लक्ष्मण झूला पर्यटन स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये लक्ष्मण झूला जो कि ऋषिकेश में है। ऋषिकेश उत्तराखंड में है, ऋषिकेश, तो वहीं लक्ष्मण झूला है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ज्वालामुखी मेला किस राज्य में लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे, ज्वालामुखी मेला हिमाचल प्रदेश। ज्वालामुखी मेला किस राज्य में लगता है? तो हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सरहुल नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सरहुल
नृत्य ये उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, सरहुल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, कर्नाटक के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कर्नाटक के त्रिरत्न में पुरंदरदास शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे, आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक माने जाते हैं, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक माने जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर के किस शैली में बनी है? तो ये द्रविड़ शैली में बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में तंजौर में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो ये 2017 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, कोठारी समिति का संबंध शैक्षणिक सुधार से है। कोठारी समिति का संबंध किससे? शैक्षणिक सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का उपनाम भौतिकवादी योजना था? किस पंचवर्षीय योजना का उपनाम भौतिकवादी योजना था? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का भौतिकवाद योजना नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, SME कंपोजिट इंडेक्स किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये चीन का है। SME चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, किस संस्था का मुख्यालय मुंबई नहीं है? तो ये SIDBI का मुख्यालय मुंबई नहीं, इसका मुख्यालय लखनऊ है। क्वेश्चन 65 देखिए, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल कहते हैं। याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लाने के लिए लगने वाला बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। त्वरण का न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहते हैं। बादलों की दिशा और गति नापने वाला यंत्र को नेफोस्कोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन। सबसे कम तरंग वाली किरणें है, तो ये गामा किरण सबसे कम तरंग वाली है। याद रखेंगे, गामा किरण सबसे कम, बीटा किरण निगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे, हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये 14.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, मेगर मापने को एक उपकरण है, तो ये इंसुलेशन प्रतिरोध या बहुत उच्च प्रतिरोध, यही होता है इंसुलेशन प्रतिरोध या बहुत उच्च प्रतिरोध मेगर मापने के लिए होता है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे, गैमेक्सिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6Cl6 गैमेक्सिन का, ये भी क्वेश्चन को याद रखेंगे। मेगर और गैलेक्सिन ये दोनों याद रखेंगे। 73 और 75 नंबर क्वेश्चन, गैमेक्सिन का रासायनिक सूत्र C6H6Cl6। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, जंग रस्ट किसका उदाहरण है? तो ये जंग रस्ट यौगिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आएंगे, सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर एक कोलाइड है। सोडा वाटर क्या है? एक कोलाइड है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आएंगे, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन है? तो सबसे हल्का तत्व लिथियम है आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आएंगे, किसी तत्व की परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का में प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो प्रोटॉन की संख्या 18 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पाएंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पादक पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो परमाणु की संख्या समान होती है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछ रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष वो उत्पादक पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो परमाणु की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, फेरिक ऑक्साइड में लोहा की संयोजकता कितनी होती है? Fe3O4। लोहा की संयोजकता 3 होता है, +3 लोहा की संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 84 पाएंगे, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किसी तत्व के परमाणविक भार को AMU में व्यक्त किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन 85 देखिए, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, DNA का मूल मात्रक क्या है? तो DNA का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। DNA का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, मांसपेशी की संख्या, और 206 हड्डी की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आएंगे, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यूपी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पशुओं में मिल्क फीवर, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो उभयतल होता है। लाल रक्त का आकार उभयतल होता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 91, विटामिन B7 या H इसे कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, पाचन तंत्र के चरण को कौन सा क्रम सही है? तो ये पाचन तंत्र अंतर्ग्रहण, पाचन, अपशोषण और उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अपशोषण और उत्सर्जन, बाद में उत्सर्जन किया जाता है। इस तरह से याद रखेंगे, अंतर्ग्रहण या तो औ याद रखेंगे, अपौ, अ से अंतर्ग्रहण, प से पाचन, अ से अपशोषण और उ से उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, मादा प्रजनन को शिक्षा का नाम क्या है? तो मादा प्रजनन के कोशिका का नाम क्या है? तो मादा प्रजनन के कोशिका का नाम अंडा है। मादा प्रजनन के कोशिका का नाम अंडा है। क्वेश्चन 94 देखिए, पौधे और जंतु के बीच की कड़ी का काम करता है? तो ये युगलिना करता है। पौधे और जंतु के बीच के कड़ी का काम युगलिना। क्वेश्चन 95 देखिए, नेपाल से बिहार का कितना जिला सीमा बनाती है? नेपाल से 7 जिला बिहार से सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 96 पाएंगे,
बिहार में पहली बार किस मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लगा था? ये भोला पासवान हो जाएगा। भोला पासवान मुख्यमंत्री से उसी समय राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था बिहार में। बिहार में 8 बार, टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा कब बनाया गया था? तो 1984 में उर्दू को दूसरा भाषा बनाया गया था बिहार का। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो खरखुशियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था और इसी को घिरनीत कायर के नाम से भी जाना जाता है। खरखुशियार को इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 पर आएंगे, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी से, राम नारायण का संबंध किससे? सारंगी से है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये सऊदी अरब ने फेंगल का नामकरण किया है। सऊदी अरब ने फेंगल का नाम सऊदी अरब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आएंगे, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो ये अपना बिहार हो जाएगा। महिला संवाद योजना बिहार सरकार, नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, मोदी कैबिनेट 3.0 में महिला एवं बाल संरक्षण विकास मंत्री कौन हैं? तो अन्नपूर्णा देवी हैं महिला एवं बाल विकास संरक्षण मंत्री। क्वेश्चन नंबर 104 पे आएंगे, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध है। तो ऑपरेशन सिंदूर का संबंध भारत पाक युद्ध से संबंधित है और इसमें 2 महिला पार्टिसिपेट की है ऑपरेशन सिंदूर में। तो चलिए आज इतना ही। और आज का सेट बहुत ही बढ़िया था, MB खान का था, MDB खान का, और हमारे डायरेक्टर हैं अमरजीत भैया जी। इसलिए आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। इसका सफलता का मोटिवेशन कोड दिए हैं भैया। तो चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। अगर आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बिल्कुल ज़रूर भी मैसेज कीजिए, उसका हम सुधार करने का कोशिश बहुत करेंगे। और जो भी प्रतिभागी नहीं आते हैं उनको शेयर कर दीजिए, जो आते भी हैं वो भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज इतना ही, फिर कल नेक्स्ट डे मिलते हैं।